हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी आरआरबी पीओन क्लर्क की सीरीज शुरू हो रखी है, जिसमें आज हमारे पास मैथ्स का लेक्चर है। तो जैसा कि हमने पहले दो क्लासेस में सिंप्लीफिकेशन मतलब बेसिक कैलकुलेशन जो डिस्कस किया था, स्क्वायर क्यूब्स और थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कराए थे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग रखेंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, फुल फ्लैश सेशन। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट x अपॉन 5 एक्स अपॉन 5 ऑफ रूट 3। देखो, क्यूब रूट ऑफ 3375 का मतलब होता है 15 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 15 का। तो देखो सीधी सी बात है कि x अपॉन 5 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एक्स इंटू 12। तो देखो 5 के टेबल में 3 पे जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट का मतलब 12 होता है बच्चों। और ये x है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी? 440। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। तो स्क्वायर रूट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 18 का स्क्वायर होता है, नहीं 16 का स्क्वायर 256, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 225 के आसपास ये आंसर बैठेगा आपका। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 15। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। वी हैव 94 स्क्वायर। 94 का स्क्वायर क्या होता है मैंने बताया था आप सबको। 100 माइनस 6 करेंगे तो 94 में 6 माइनस करेंगे 88, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर। और 145 का स्क्वायर 14 से अगला नंबर 15, 14 15 210, 15 और 14 पंजे 70, 0 7, 14 कम 14 और 7 21, 210, और 5 का स्क्वायर 225, माइनस 56 है तो 25 से 6 31, और 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3869। तो सीधी सी बात है, हमने इसमें से सारी चीजें जो है माइनस करते हुए चलना है बच्चों। देखो बड़े ध्यान से देखना कि कितनी आसानी से चीजें माइनस होंगी। तो 8836 आपको दे रखा है, इज प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21025 माइनस 3136 माइनस 3869। मैं दो दो प्लेसेस को ना इग्नोर करके चलूंगा पहले। तो पहले देखो 31 और 38 69 होता है, 69 और 88 अगर मैं ऐड करूंगा तो 88 और 69 हो जाएगा आपके पास 157, और 200 में से अगर 157 चले गए तो 53 आएगा। तो 5300 तो ये आ गया, दो प्लेस आएंगे। ठीक है, 69 प्लस 36 आपके पास हो जाएगा 105, 105 और 36 जो है ऐड होने के पास 141 होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए सीधी सी बात है, 5302 आई थिंक 25 आएगा, जिसमें आपने 136 माइनस करना है। तो 25 में से 15 में से 6 गए 9, और ये 11 में से 3 गए 7 8, और मेरे ख्याल से एक है 52 में से 51, 5189। और 5189 जो होता है प्यारे बच्चों वो स्क्वायर रूट होगा आपका किसका? 9 किसके में आता है? 3 और 7 के। वी विल रिमूव द लास्ट टू प्लेसेस। 51 7 स्क्वायर 73 है, 70 से 7 8 50 से साडा नंबर छोटा, आंसर इज 73 एंड द आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, ये 6 आ जाएगा, ये 5 है, ये 6 है, और ये 9 है। तो 9 6 15 और 6 21 में से, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है शायद। 69 प्लस 35 105, 105 प्लस 36 आ जाएगा 141, 141 आना चाहिए। 105 141 आएगा, तो यहाँ पे 141 माइनस करेंगे। 5325 में से अगर मैं 141 माइनस करूंगा तो विल हैव 4, और 12 में से 4 गए 8 बनेगा, और ये 2 में से 1 गए 5184 आंसर आएगा। और 5184 जो होता है प्यारे बच्चों 8 जो है वो 2 और 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर में आता है। विल रिमूव दिस 7 72 आंसर आएगा, आंसर इज 72। तो नन ऑफ दिस नहीं आएगा, आंसर इज 72। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। 8000 का क्यूब रूट प्यारे बच्चों होता है 20। 8000 का क्यूब रूट होगा 20, 27 का क्यूब रूट होगा 3, और 343 का क्यूब रूट होगा 7। 20 प्लस 3 माइनस 7 इज 16, तो वी हैव आंसर इज 16। ठीक है यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 1521। देखो 1521 किसका स्क्वायर है? 39 का। और ये किसका है? 13 का। ये 1444 38 का होता है, और ये 19 का होगा। तो देखो 19 2 38, 13 3 39, ये हो गया 6। तो प्यारे बच्चों 6 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, और 0 से 0 कटेगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60, तो आंसर आएगा 60। ठीक है यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ क्या कह रहा है। देखो सीधी सी बात है, जो 5576 है वो किसका स्क्वायर रूट, देखो 6 जो है वो 2 और 4 और मेरे ख्याल से 6 के स्क्वायर में आता है। विल रिमूव द लास्ट 2 प्लेसेस। 55 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 है। 74 आएगा या 76 आएगा। 7 से अगला नंबर 7 8 56, साडा नंबर छोटा तो आंसर 74, तो ये हो गया सीधा 74। और 1444 जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि 38 का स्क्वायर रूट है तो 38 आएगा। और 729 जो है 27 का इक्वल्स टू आएगा 43 विच इज प्लस एक्स। तो प्यारे बच्चों 74 प्लस 27 जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 101। और 101 में अगर आप 101 आएगा और अगर इधर आप ऐड करेंगे 4 और 3 7 तो आएगा 81 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी 20। तो 20 आंसर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सीधी सी बात भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 479 माइनस 190 इज 289। 289 का स्क्वायर रूट है 17 का स्क्वायर 29 प्लस 13 आएगा प्लस 2209 जो होता है वो आपके पास प्यारे बच्चों किसका स्क्वायर होगा? 9 किसके स्क्वायर में आता है? 3 और 9 7 के। रिमूव द लास्ट 2 प्लेसेस। 22 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। 4 से अगला नंबर बच्चों 5 है। 4 5 20, साडा नंबर बड़ा 47 का होगा, दैट इज 47। 47 प्लस 13 इज 60 प्लस 7 इज 77। तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 77। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, सीधी सीधी सी बात है ना, 77 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। 16 का क्यूब है अपॉन 8 का क्यूब है प्लस, देखो 16 का क्यूब है 8 का क्यूब है, तो देखो सीधी बात है वी कैन राइट 16 इंटू 16 इंटू 16 और 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार लिखेंगे। सीधी सीधी सी बात है प्यारे बच्चों। और प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 2744। ये मेरे ख्याल से 13 का तो 2197 होता है, 14 का होता है शायद 2744, तो 14 का क्यूब रूट आ गया विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो विल जस्ट हैव इट लाइक रिमूव 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। 8 14 चौका 56 और 8 आपके पास आएगा प्यारे बच्चों 64। तो 64 जो है वो एक्स क्यूब है और एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो 4 आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 756 डिवाइड बाय 14 इंटू 5। तो 756 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7921। तो 7921 जो है बच्चों तो 7921 जो है 1 किसके स्क्वायर में आता है? 1 और 9 के। विल रिमूव द लास्ट 2 प्लेसेस। 79 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। 8 से अगला नंबर 9, 8 9 से 72, हमारा नंबर बड़ा है तो आंसर आएगा 89। ठीक है, 14 5 14 5 70, 14 चौका 56, 54 5 270, 270 माइनस 81, 89 इज 181। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 181। सिंपल सी बात है, देखो बड़े आसान सवाल है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकती। बस अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते चलिए, यहाँ से आप लोग बड़े आसानी से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 प्लस 179 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 196 में अगर आप जैसे ये सब ऐड करेंगे तो 196 प्लस 4 आपके पास 200 आएगा, ये आएगा 175, 375 400, तो 400 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 20। ठीक है जी, यहाँ तक सबको? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 512 डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 192। तो देखो सीधी बात है, 6 के टेबल में आएगा 6 दूनी 12, 6 18 और 6 दूनी 12 32 आ गया। ठीक है, अब 32 के हिसाब से अगर 4 पे चले तो 4 अट्ठे 32 और 8 पे अगर मैं 4 इंटू 8 कर लूँ तो ये 8 का क्यूब है 512, तो 8 का स्क्वायर आएगा 64।
और 4 से काटेंगे तो वी विल हैव 16 और हमारे पास x का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो आपके पास 16 आ जाए। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड मैटर करती है बहुत ज़्यादा कि आप कितनी बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब 36, अब ये देखो 441 है, 441 किसका, 21 का। तो 36 में क्या ऐड करें, चलो ये बात की बात है। तो 33 का डबल 66, 66 का डबल हो गया 132, 132 प्लस 21 इज 441 आ जाएगा। तो 36x इज इक्वल्स टू 441 माइनस 153। तो ये आएगा 8 और ये आएगा 13 में से 5 गए फिर से 8 और 1 और 36x आ गया 72 दूनी 44 और 144 और 136, ऐसे ऐसे ही कुछ आएगा, शायद गलत तो नहीं है। 44 में से 15 गए, पहली बात तो 44 में से 15 गए 29 बचता है, आई थिंक 288 आएगा। तो 36 के टेबल पे 360 8 पे चला जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो आंसर आएगा 8। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर जो 11th क्वेश्चन है इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, 8। तो बड़े प्यार से निकल रहे हैं क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी बस स्पीड जो है वो बहुत मैटर करती है। आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि 36 को कैसे डायरेक्टली डिवाइड करना है। देखो हिट करने का तरीका है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो जैसे आपने कहा कि 288 डिवाइड बाई 36 है बच्चों। अब ये बात पक्का है कि देखो अगर ये 10 पे जाता 1 पे तो बात अलग थी, यहाँ पे 1 पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन 1 दे रखे हैं, नहीं पॉसिबल है। 6 को 4 से करोगे तो 24 ही आएगा, 6 को 1 से करोगे तो 6 ही आएगा। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाए तो 8 से ही करोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कहाँ 8 है, 8 यहाँ है। तो यही आंसर है, आपको जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो 23 इंटू 13, 13 के 39, 13 दूनी 26 और 2 3 29 प्लस 11 का स्क्वायर आएगा 121, ये आएगा 300 420 और 19 का स्क्वायर आएगा 361 और x की वैल्यू अगर मैं 420 में से 61 माइनस कर दूं तो आंसर आएगा 59। तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा 59, सिंपल सी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। कहता है जी 961 जो है वो 31 का स्क्वायर रूट है और 1225 जो है वो 45 का स्क्वायर रूट है और 576 जो है वो 24 का स्क्वायर रूट है, सबको पता है। तो बस आपने इसको ऐड करना है बेटा। 31 प्लस 45 कितना होगा, 4 में 7 और 1 76, 76 प्लस 24 इज 100। और यहाँ पे जो है आई थिंक 100 आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ लिखी होगी। चलो कोई बात नहीं, लेट्स वो 95 है, इसको हम 100 ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पैर बच्चों 361 जो है वो 31 का स्क्वायर रूट है और 31 का स्क्वायर है 961। 1225 नहीं, ये 35 का है, सॉरी, ये 3 चौके 12 35 आएगा। तो 35 का मतलब आंसर 90 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 90 यहाँ पे गलत है, ये 95 भी रहेगा, आंसर इज 90। यहाँ पे गलती नहीं थी, 35 का स्क्वायर रूट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, करो उसको ट्राई एंड पॉज द वीडियो एंड गाइस नोट इट डाउन एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। आपने क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन को ना लिखना नहीं है। जैसे मैं एज इट इज सामने सोल्व कर रहा हूँ, आपको जस्ट आपको इनको सोल्व करते हुए चलना है डायरेक्ट, मतलब लिखने की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। आपको पता है यहाँ पे दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 1331। अब 1331 का क्यूब रूट मतलब 11 का क्यूब है, ये 1331 तो 11 ही आएगा। तो 11 से 11 ऑटोमेटिकली कट जाएगा, 1 रह गया। 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 और 27 में से 10 का कितना आएगा, 17। तो इसका सीधा आंसर 17 आएगा। तो सिर्फ मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आपको सोल्व होने को मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलो करो ट्राई सारे इसको एक बार। तो प्यारे बच्चों जैसे इसका आंसर आएगा आपके पास 1331 से रूट करोगे आप लोग, यू विल हैव लाइक 11 डिवाइड बाई 11 प्लस रूट 81 इज 9, x इज इक्वल्स टू 27। तो 11 से 11 कटेगा 1 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 10 17। तो आंसर इज 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, करो ट्राई।
5041, 576, 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आज जो हमारा सेशन चल रहा है वो जो मैंने आपको बेसिक कराया था कैलकुलेशन में स्क्वायर क्यूब, उसी के ऊपर चल रहा है, ठीक है, उसी के ऊपर ये सेशन जो है वो कंटिन्यू है। तो आगे जो आने वाले सेशन होंगे सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या देखेंगे, फ्रैक्शनल वाली देखेंगे, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली सिंप्लीफिकेशन जो हम अगले आने वाले सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को सारे बच्चे शाबाश। 5041 प्लस 5√576 माइनस 4096। तो 5041 किसका स्क्वायर रूट है 1 और 9। 50 का स्क्वायर रूट आएगा 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर 71 है या 79। आंसर 56 आएगा। हमारा नंबर छोटा है, ओबीसी वाला छोटा है तो 71, तो इसका मतलब हमसे 71 लेते हैं। 576 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास 24। 4096 है, 6 जो है वो 2 और 4096 आपको पता है जो 4 और 6 के रूट में आता है, रिमूव द लास्ट टू प्लेसेस। 40 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है 36, 6 का, तो आंसर 64 आएगा। 66 6 7 से 42। हमारा नंबर बड़ा है बच्चों, हमारा नंबर बड़ा है तो आंसर आएगा 60। हमारा नंबर छोटा है, सॉरी वो बड़ा है ना, हमारा नंबर छोटा है, तो आंसर आएगा 64। तो बस आप इसको 64 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 40, तो 71 में से 40 माइनस करेंगे 31 आएगा। तो पहले बच्चों आंसर आएगा 31। यहाँ तक की कहानी बहुत बढ़िया समझ में आ रही होगी आपको। थोड़ा सा तरीके से काम करते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती। अब इसमें ना एक चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा कि जैसे, अच्छा कई लोग ना इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने कहा 71 प्लस 24 माइनस 64। तो 71, अब देखो ये क्या है, देखो सीधी बात है, 17 प्लस 24 इसको करेंगे आप लोग सीधा 40 लिख देंगे, माइनस का ये भी माइनस का, तो आपने डायरेक्टली कर लिया। तो डायरेक्ट ज़्यादा आसान है, आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जस्ट आपने यहाँ पे लिखना था, एक बार 71 लिखना था, एक बार 24 लिखना था, एक बार माइनस का 64 लिखना था, बस इसको डायरेक्टली ही लगा दो, बस खत्म। जरूरत ही नहीं है इसके बाद कुछ इंप्लीमेंट करने की, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा तरीका है, डायरेक्ट लगाओ। अगला क्वेश्चन देखो, 841 जो है वो आपके पास 29 का स्क्वायर रूट है। 1296 जो है वो, देखो 1296 किसका स्क्वायर रूट है, 35 का 1225, 36 का होता है 1290। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि आपने अगर आप पहली क्लास नहीं अटेंड करी है तो उसके स्क्वायर क्यूब याद कर लो, क्योंकि देखो काफ़ी ईजी है, मुश्किल आ नहीं रही, सिंपल सिंपल से सवाल आ रहे हैं। पी बाई क्यूज लेके बैठा हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब 1024 किसका स्क्वायर रूट है, 32 का होगा। तो बच्चों सीधी सीधी सी बात है, इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 29 प्लस 32, ये 4 आ जाएगा, तो 31 आएगा। और अंडर रूट एक्स दे रखा है, तो अगर रूट हटाओगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर 31 का स्क्वायर होता है 961, तो मेरे पास आंसर आएगा 961। क्या आंसर आएगा 961, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है जी, यहाँ तक सबको कहानी क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है सबको, है ना, बढ़िया चल रहा है काम। तो यहाँ तक की कहानी आप सबको समझ में आ रही होगी कि आंसर इज 961। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका क्यूब रूट करना है। ट्राई कर लीजिए एक बार इसको सारे। देखिए सिंपल सी बात है, कहना चाह रहा है कि एक्स का क्यूब है इंटू 6 प्लस क्यूब रूट ऑफ 512 प्लस 170। अब क्यूब रूट ऑफ 512 मतलब 8 का क्यूब रूट है, ऑब्वियस सी बात है। 8 प्लस 170, 8 इज इक्वल्स टू 170 है, तो 8 में 170 अगर इक्वल्स टू है तो माइनस होकर कितना आ जाएगा 162। और कहता है जी एक्स क्यूब इंटू 6 है, और वो आपके पास डिवाइड करने के लिए 6 से इसको डिवाइड कर देना, तो ये 6 के लेवल में 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 27 आएगा। तो एक्स का क्यूब जो है वो आपके पास 27 है, तो एक्स क्या आपके पास 3। तो पहले बच्चा आंसर आएगा सिंपल 3।
कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते थे, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप देखो यहाँ पे देखो, समझो ये सीधा 8 है, आपने 170 में से 8 गया 162 आया, 162 से आप सीधा 6 से डिवाइड करो, 6 दिन 12, 6 सत्ते 42, तो 27 आ गया। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। तो सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपको इसी तरह से 15-20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज के दे दिए जाए तो इट विल हार्डली टेक गाइस 6 to 7 मिनट्स टू कंप्लीट द एंटायर 15 to 20 क्वेश्चंस। 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। यूजली हम लोग क्या करते हैं, लिख के, लिखने की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को करो ट्राई। देखो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात ये हो सकती है, अब इसमें एक बात ये हो सकती है कि जैसे एक इवन नंबर है, ऑब्वियसली बात है ये इवन नंबर है, ए बी वन है, तो मल्टीप्लाई भी वन होगा, डिवाइड भी वन आएगा। और ये आपके पास भी इवन नंबर है, तो इवन में ऐसा क्या माइनस करें कि वो इवन ही आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है इवन में से इवन माइनस करोगे तो हमेशा इवन ही आएगा, तो इट कैन बी 98 एंड इट कैन बी 82। सीधी सी बात है। अगर कोई एक ऑप्शन होता तो भाई मैं डायरेक्टली मैच कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या बन गए, दो। ऑब्वियसली बात है, देखो बैंकिंग के क्वेश्चनों में यही दिक्कत है कि बैंकिंग के क्वेश्चन में आपको काफी हद तक जो है वो चीजें सोल्व करके चलनी पड़ती है। वहाँ आप लोग मतलब उसमें टैकल करने का कोई एक अलग से तरीका नहीं गिवन है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भैया सीधा सीधा बात ये है कि जैसे अब ये रूट करेंगे तो ये 31 आएगा, और 31 जो है डिवाइड करेंगे तो 31 से कटेगा 1 आएगा, तो 31 8 4 2 68 होता है। और ये x आएगा, x माइनस आपके पास 18 दिया 34 आएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 98। तो बस 98 आंसर आ गया, सीधी सी बात है। ठीक है यहाँ तक सबको। क्वेश्चन नंबर 90 थोड़ा सा बड़ा सवाल है भैया, ट्राई करिए सारे, शाबाश। एवरीबडी हैज टू ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 19, although we have 6 questions remaining. तो ऑप्शंस आर 0.7, 1.5, 0.5, 0.3, क्वाइट डिफिकल्ट है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। इससे क्या कहते हैं, इवन के साथ इवन ऐड होगा और इवन माइनस होगा तो इवन आएगा ना, नंबर तो इवन ही बचेगा इसके अंदर। इवन से डिवाइड करोगे तो 0.5 आना है, क्योंकि वो नंबर ओड है, तो ये ओड से इवन से डिवाइड करेंगे तो ओड ही निकल के आता है। तो ओड भी जो आएगा तो मेरे हिसाब से 5 का आना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ट्राई कैसे करोगे आप लोग, तो चलो देख लेते हैं। ये 395 इंटू 4 है, तो कोई जरूरत नहीं है इसको सीधा 400 माइनस 5 लिखो आप। 4 चौक 16, 1600 माइनस 20 कर लो, बाद में माइनस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये कितना है 400, अब 23 प्लस 4 2700 ये हो गया, 18 प्लस 16 3410 ये हो गया, जिसमें से हमने 20 माइनस करना है तो ये 3390 आए, तो माइनस करने पे 690 आना चाहिए। देखो सीधी सीधी सी बात है। ऐसे ही आना चाहिए ना। देखो इसने क्या कहा है, 525 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2300, 400 नहीं आएगा 40 आएगा, 2340 इज इक्वल्स टू 1810 प्लस 1600 माइनस 20। तो सीधी सी बात है, देखो 18 और 3400 में से 3390 आएगा, और 3390 से अगर आप लोग मान लीजिए माइनस करते हैं इधर जाके 2340 को, तो 1050 आएगा सीधा सीधा। देखो साफ सी बात है भैया, 525 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1050, ये सीधा 2 पे जा रहा है, तो x की वैल्यू 1/2 है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, आंसर क्या आएगा 0.5। तो पहले बच्चों आंसर आपका 0.5 सीधा। तो आप लोग जस्ट डायरेक्टली जल्दी से डिवाइड करके, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था 2300 प्लस 40 2340 आया, और आपने लिखा इसको 3410 माइनस 20, तो 2340 का मतलब 2360, 3400 माइनस करेंगे तो अपने आप क्या बन जाएगा
1050, सीधी सी बात है। उधर माइनस करने से 1050 सीधा सीधा बनेगा, और ये इसका डबल है तो 0.5, तो आप लोग डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ऑल यू हैव टू डू इट फास्ट, एवरीबडी हैज टू आंसर द क्वेश्चन क्विकली। देखो 16 का स्क्वायर है 256, और 21 का स्क्वायर है 441, 13 का स्क्वायर है 169, और ये है एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया 428 प्लस 424, हो गया। करो, देखो सीधी सी बात है बच्चों, एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर निकलने के बाद आंसर आए। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो 26 है, 6 का स्क्वायर 6 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 भी ये भी आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4 आ सकता है, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 6 का स्क्वायर 6, मतलब ये पॉसिबल कोई भी आंसर हो सकता है क्योंकि ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं 256, जैसे ये बोला इसने, ये टोटल अगर मैं ऐड कर दूँ तो होगा 697, और उसमें से मुझे 169 माइनस करना है। तो 169 नहीं, एक्चुअली 170 माइनस करके अपन को 1 जोड़ देना है, तो हमारे पास आएगा 627, 628 आ गया, तो 428 हो गया। 428 हो गया, तो ये आपके पास कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, तो 600 और ये मुझे ऐसा लग रहा है 170 माइनस करेंगे तो 528 आएगा, तो 100 बचेगा। तो 100 बचेगा, तो बेटा देखो 100 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 424। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 324, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 है, और मेरे पास पहले बच्चों आंसर आएगा। तो इससे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो इसमें मैं ना आपको कुछ एक बोर्ड मास रूल के ना दूसरे तरीके समझाऊंगा, जहाँ से मान लीजिए एक डिजिटल सम मेथड है, तो वो हम लोग ना डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो मैं आगे आने वाले सेशन में वो लोग भी डिस्कस, हम उससे भी डिस्कस करेंगे कि जल्दी कैसे होता है। तो बाकी ये सबसे आसान तरीका है और सबसे फास्ट है, ज़्यादा समय नहीं लगता, बस आपको सबमिशन करना है और अपने डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने की जो है कोशिश करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है जी, सीधी सीधी सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्यूब रूट ऑफ 13824 बताना है, एंड इंटू एक्स स्क्वायर, जो भी स्क्वायर आ जाएगा, और 864 से इसको डिवाइड कर देना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। रूट एक्स है तो अंदर एक स्क्वायर है कोई ना कोई। 1349 कोई एक स्क्वायर नहीं है, 1369 एक स्क्वायर है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 1156 है, अब ये यार ये देखो 5 नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब आप इसको, हो भी सकता है क्योंकि अगर नहीं हो सकता क्योंकि अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। ठीक है, 4 है तो अल्टीमेटली दो 8 का क्यूब होता है 512, और 4 किसके क्यूब में आता है, 4 के, ऑब्वियस है 4 है तो 4 से 4 खत्म होगा। तो देखो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है, नॉक करते हैं इसको। देखो बच्चों 13824 है, 4 किसके क्यूब में आता है, 4 के, रिमूव द लास्ट 3 प्रेसेस, 12 से नीचे 13 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 8, जो कि 2 का है। ठीक है यार, 24 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 844। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 864 डिवाइड बाई 24, 3 ज़ा 72, 24 6 ज़ा 44, और एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो यहाँ तक की ये सारी कहानी। ठीक है, बात सीधी सी बात है ना, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। करिए ट्राई इसको सारे, क्योंकि इसने एक्स स्क्वायर पूछा है तो एक्स की वैल्यू पूछ ली भाई, क्या ही है, एक्स की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो सकते हैं यार, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर है, यहाँ पे रूट आना चाहिए, मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर आना चाहिए, और मुझे लग रहा है ऑप्शन सारे गलत हैं। तो इसका मतलब 4 ही आंसर हो सकता है, क्योंकि इसी का जो मतलब 4 आएगा तो इसका स्क्वायर, अच्छा किसी का स्क्वायर चाहिए ना, तो वो नंबर कोई भी हो सकता है, मतलब रूट में आंसर आना चाहिए, सीधी सी बात। तो चलो ट्राई करो सारे इसको, शाबाश।
3.4, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 हो गया, तो 16 हो गया तो रूट कट के आंसर रह जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4। हो गया सिंपल भाई, कुछ नहीं करा इसमें। देखो पहली बात तो 1,444 है तो मेरे को 38 दिखाई दिया, और 38 से मैंने जब 19 को डिवाइड किया तो 19 दूनी 38 2 आ गया, और 3.5 को जब मैं रूट 16 से करूँगा तो 4 है, 3.5 का डबल 7 और 7 का डबल 14, 14 और 2 कितना है 16। तो बच्चों 16 जब आ चुका है तो बस ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर है, रूट हटाओ स्क्वायर लगा दो इसके ऊपर, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4 आ की बात खत्म होगी। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है इसमें। 780 डिवाइड बाई अंडर रूट 676, तो देखो करो इसको ट्राई सारे बच्चे, सारे पहले इसको ट्राई करो फिर उसके बाद बात करते हैं इसको। एवरीबडी हैज टू ट्राई टू योरसेल्फ गाइस। देखो ये ध्यान से देखो, आपके पास दे रखा है 780 डिवाइड बाई अंडर रूट 676। पहली बात तो 676 जो है वो मेरे ख्याल से 26 का स्क्वायर रूट है। 26 के टेबल में 26, 13 दूनी 26, 13 6 78, 2 के टेबल में चला जाएगा सीधा सीधा 30, तो ये आ गया 30 प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 1326, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1296, और अगर स्क्वायर हटा के रूट कर लूंगा तो सीधा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36। खत्म, क्या दिक्कत है इसमें, सीधी सी कहानी है और ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन जो था वो कवर था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। आंसर आएगा इसका, देखो जो भी है 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दो प्लेस पे डेसिमल तो नहीं हो सकती, अगर सिंगल प्लेस पे डेसिमल है तो 0.5 भी आएगा, तो इसका मतलब या तो 304.5 है या फिर 305.5 है, दो ऑप्शन में से कोई है। अब ये है कि निकालना तो पड़ेगा ही, बैंकिंग के क्वेश्चन में यही दिक्कत है अप्रोच ही नहीं मिलती और एक ही ऑप्शन मैच करेगा बस, इसके अलावा कोई मैच भी नहीं करने वाला। चलो कोई बात नहीं, देखो देखो 5836, 5863 माइनस 2704 का स्क्वायर रूट क्या हो, 52 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो आंसर आएगा 26, और जब इसमें से आप माइनस करोगे तो 5839 आ जाएगा, कितना आएगा 5, आई थिंक 5837 आना चाहिए, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 51 का स्क्वायर क्या होता है, आई थिंक 25 से कितना 50 से एक ज़्यादा है तो 25 और 1 26 और 0 1, यही तो पढ़ा है, पूरी मेरे ख्याल से सारे के साथ मल्टीप्लाई है, तो आंसर यहाँ पे आएगा 5811 मल्टीप्लाई बाई 0.5, मतलब हाफ कर देंगे इसका, 2 दूनी 4, 2 9 18, 0.5, और देखो ये 105 ही आएगा, अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 304.5, तो आंसर आएगा 304.5। क्या ये बात क्लियर है सबको, इतनी सी कहानी है, बड़ा ही आसान सवाल था। देखो हम लोग अभी 24 क्वेश्चन पे हैं, वी ऑल हैव डन क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन इस लेवल तक की आपके पास आने वाली है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और इसके क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करना, टाइमर लगा के करो ना यार। अगर आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ आपको 15 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और टाइमर लगाओ उसका 6 मिनट, मैक्सिमम 6 मिनट, 6 करके आपको इसको 4:30 तक लाना है, 4 मिनट 30 सेकंड तक अगर आप इसे ले आए 15 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल आने वाले हैं, मुश्किल नहीं है। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ 2-3 सेकंड के हैं, जिसको देखकर आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि आरआरबी के जो प्योर क्लर्क का जो प्री है उसमें बहुत ज़्यादा लेवल नहीं उठाते वो लोग। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद थैंक्स बोल के चले जाएंगे सर। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास ना गलत आ गया, परसेंटेज वाला, क्योंकि अभी मैंने परसेंटेज डिस्कस नहीं करी, फिर स्टिल आई विल मेक इट क्लियर। मान लीजिए 27/100
मल्टीप्लाई बाय 450 है, माइनस एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 375 है, इज इक्वल्स टू 76.5। तो 5 के टेबल में 0 पे जाएगा, ये 5 पे 2 आएगा, 5 में 45 आएगा, तो 9 या 27, 3 का क्यूब। चलो ये 27 इंटू 9 कितना होता है, 9 7 से 63 प्लस 6 9 टू 18 प्लस 243 डिवाइड बाई 2 माइनस, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये आपके पास सीधा 121.5 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 375। देखो 25 के टेबल में जाएगा, 25 होगा 100, 25 से कम 25 बचा 125 बचा 125, तो ये आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 15/4 और वो आएगा आपके पास 76.5। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, ये इधर चला जाएगा, तो ये 70, देखो पहली बात तो ये हो सकता है कि 121.5 माइनस 76.5 कर लो, इज इक्वल्स टू 15/4 इंटू एक्स। तो 80 हो गया 45, 45 आ जाएगा सीधा, 15/4 एक्स, और बेटा 4 की वैल्यू 15 की वैल्यू 15 चौकती है 45 और 4 की 12, एक्स की वैल्यू सीधा 12 आ जाएगी, क्योंकि देखो 4 आ रहा है ना नीचे, 4 का मल्टीपल आंसर हो, 4 का मल्टीपल हो रहा है 12, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल। इसलिए मैंने आज अभी क्या है कि मेरे पास परसेंटेज मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई, तो इस वजह से मैंने आपको थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाया है। अदरवाइज आगे आने वाले सेशन में हम लोग इसको बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा, पहले सिंपल तरीका समझाऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो 25 क्वेश्चन आप सबके पास है, ट्राई कीजिए इसको विद इन 10 मिनट सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर टाइम।